साल बाद इकट्ठे हुए हम सारे भाई बहन आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। रुक जाओ मेरा दोस्त आने वाला है अभी। नहीं भाई, वो तो संतरामपाल जी का चेला है, वो तो इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता है। कोई नहीं, इसका वेट कर लेते हैं। ऐसे ही दिमाग ऐसे खराब कैसे नहीं करेगा। मानता है, जैसे ये तो त्योहार है नहीं नहीं बहना, आप नहीं जानते, ये संतरामपाल जी के चेले ये तो इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि रक्षाबंधन ये तो हमारी परंपरा है, पिछले कई सदियों से आई, तो सब मानते हैं इन चीजों को। तो कोई बात नहीं, तो वेट कर लो, आने वाला है। कोई बात चलो नहीं, थोड़ी देर देख लेते तो आ जाएंगे। ये देखो आ गया। अच्छा ये है वो। हाँ तब भाई कुर्सी तो लाना इनके लिए। हाँ कुछ ले आए। राम राम। खुशियाँ मनाई जा रही है। हाँ जी हम तो आपका ही वेट कर रहे थे। भैया आप तो रक्षाबंधन मनाते ही नहीं हो। नहीं भाई जी, ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं क्योंकि मनाते हम हम। तो सदियों से मनाते आ रहे हैं, आप बोलते हैं कि रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। हम इसमें तो कोई बुराई नहीं, ये तो हमारे पारंपरिक और साल में एक बार ये त्यौहार आता है और हम चारों भाई बहन आज रक्षाबंधन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसीलिए बुलाया था मैंने इनको पूछने के लिए क्यों नहीं मनाते ये त्योहार। ये बोलते ना होली मनाते, हम ना दिवाली मनाते, ना हम कोई चीज़ नहीं मनाते। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई जी, बड़े भाई ऐसी बात नहीं है। पता क्या, हम भी मनाते थे, रक्षाबंधन मनाते थे, पर उसमें कोई शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं था उस भक्ति का। जब से संतरामपाल जी महाराज का नाम लिया मैंने, तो मुझे पता चला कि रक्षाबंधन वास्तव में क्या है और उसको कैसे मनाना चाहिए। मैंने संतरामपाल जी महाराज का नाम लिया तो गुरुजी ने मुझे बताया कि भाई असली जो रक्षाबंधन है वो परमात्मा करता है हमारी रक्षा। कोई बहन अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकती, कोई भाई अपने बहन का रक्षा नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन के दिन ही कितने भाई बहन मतलब दुर्घटनाओं को प्राप्त हो जाते हैं। अभी बहन रक्षाबंधन मना के गई, रास्ते में पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर उस टाइम कहाँ चली जाती है रक्षा, आप बताओ। आप बोलते हैं कि रक्षाबंधन नहीं मनाते, हम मनाते हैं भाई, पर हमने रक्षाबंधन मनाने का जो तरीका है वो अब बदल दिया है। हमने गुरु के अनुसार ज्ञान लिया है और जैसा वो बताते हैं भाई कि इस तरह से रक्षा होगी हमारी। नहीं, हम तो ये बहुत टाइम से मनाते हैं, आज तक तो हमने ये ज्ञान सुना नहीं। देखो रक्षाबंधन नहीं मनाना हाँ। चाहिए, ये कई सालों से आज ही नहीं मना रहे हम। पहले ये सुना था बहुत पहले से चलता आ रहा है कि रक्षाबंधन भाई को रक्षाबंधन बांधे और राखी और ये- बांधी और उसने उसकी रक्षा करी, उसी पे त्योहार मना। नहीं, ये एक दंत कथा है, इसका कहीं शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है। जैसे प्रमाण आता है एक ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 का मंत्र 1 में है कि असली रक्षक है कबीर परमात्मा है। वो सबकी रक्षा करता है, सबका धारण पोषण करता है, ठीक है। तो वो सबकी रक्षा करने वाला वो परमात्मा है और उसकी जो भक्ति करता है, तत्वदर्शी संत से जो नाम लेता है भाई, और तत्वदर्शी संत जब नाम देता है उस परमात्मा का, तो तब हमारी रक्षा होती है। अब इस तरह से अब समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपने असली रक्षा करानी है तो जैसे आप अपने भाई की रक्षा करना चाह रही है, आज रक्षाबंधन के दिन आप राखी बांधने आए हैं, ठीक है, ये बहन भी आई है जैसे, तो ऐसे नहीं होगा। राखी ये तो एक धागा, इससे रक्षा नहीं हो सकती है। इस धागे के साथ आपको भगवान का वो नाम जाप लेना होगा, ताकि तब जाके आपकी जो है रक्षा होएगी, और वो परमात्मा ही देते हैं। अरे भाई आप तो रक्षाबंधन को भी मना कर रहे, फिर होली को भी मना करते, फिर दिवाली को नहीं, ये मना ज्ञान करते, तो फिर भैया ये ज्ञान क्या अभी चला, इतने सालों से हम मनाते आ रहे। उस टाइम तो ये ज्ञान कोई नहीं था कि नहीं ऐसी मनाना चाहिए। ना ऐसी बात नहीं है। ये ज्ञान सर नहीं ऐसी बात नहीं। ये ज्ञान ना सतयुग से लेके आ रहा है। सतयुग में भी परमात्मा आते हैं, त्रेता में भी आए हैं परमात्मा, द्वापर में भी आए हैं, और कलयुग में तो कबीर साहिब के रूप में प्रकट हुए हैं, ठीक है। चारों युग में परमात्मा आते हैं भाई, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप शास्त्रों को पढ़ो। मैं जब भी आपको हर बार बोलता हूँ कि मैं एक पुस्तक दूंगा आपको, आप बोलते हैं, आप टाल देते हो कि नहीं जी नहीं, हमारे को नहीं चाहिए कोई पुस्तक। नहीं, आप में लाए हो, आपको दे के रहूँगा मैं, और उसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि किस तरह से परमात्मा
हमारी रक्षा कर सकता है। और भाई ये तो पाखंड है ही है, मैं तो पाखंड ही कहूँगा इसको, क्योंकि तो पंडित जी आते हैं, वो अपने मंत्र बोल जाते हैं, वो बोलते हैं हो गया जी सारा काम, हमारे लिए तो वही है बस जो हो गया। नहीं, पंडित जी तो चलो हमारे भी आते थे जी, पंडित जी की ऐसी बात नहीं है, पंडित जी आते थे तो जब तक हमें नहीं पता था तो हम भी उनके अनुसार ही मान रहे थे। पर अब हमें ज्ञान हो गया, मुझे तो ज्ञान हो गया, तो आपको मैं किताब लाया हूँ, ज्ञान गंगा में आपके लिए लाया हूँ, आप उसको पढ़ो। अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये जो भाई है वाकई सही बात हो रहा है, तो आप उस ज्ञान को ग्रहण करें, ठीक है ना जी। ऐसी बात नहीं, कोई थोपा नहीं जा रहा है आप पे ये चीज़ ना, थोपने नहीं आया मैं, बहन में थोपने थोड़ी ना आया हूँ भाई जी, है। और मैंने आपको कई बार फ़ोन भी किया भाई कि भाई जी आप ज्ञान गंगा पुस्तक कब ले रहे, ठीक है, आपने ऑर्डर भी किया था, ठीक है, आपने मंगाई भी थी, फिर आपने जब ज्ञान गंगा का नाम लेते ही फिर आपने बोला नाना जी नहीं चाहिए मेरे को। ऐसा क्यों? आप संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा से इतना क्यों कतराते हैं? ऐसा क्यों डरते हैं आप? डरते तो नहीं, हम सोच रहे हैं कि उनका अभी ज्ञान हम तो जो अटपटा ज्ञान है, अटपटा ना सालों से त्योहार पता क्या है आप लोगों को ना, ये तो कैसे छोड़ देंगे? बोलते जी बोलो देवी देवताओं को, देवी देवता देख, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो देवी देवताओं को भी छुड़ाते, नहीं छुड़ाते, नहीं देवी देवताओं को नहीं छुड़ाते। देवी देवताओं की सही तरीके से भक्ति करने की विधि संत रामपाल जी महाराज दे रहे आज की तारीख में। आप समझो ज्ञान को, तभी तो मैं आपके लिए पुस्तकें लाया हूँ, एक ज्ञान गंगा लाया हूँ और जीने की राय दोनों पुस्तकें मेरे पास है। आप पढ़ेंगे ना तब अब भाई आपके तो आंखों से आंसू निकल जाएंगे, ठीक है। जब मेरे को प्रथम बार ये ज्ञान मिला, जो मुझे पता चला कि हम क्या कर रहे थे, हम तो डरे ढोरे थे ये, ठीक है, तब आपको पता लगेगा। अगर आप लेना चाहते तो फिर मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी। जब आप बोल रहे लेंगे तो जरूर हम, पर ये सारी चीज़ें नहीं देखो, देखो पता क्या, ज्ञान आधार से ये चीज़ें छूटती है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना, जैसे मान लो आपको ज्ञान हो गया, ठीक है, जैसे मार्केट में भी नकली नोट 500 के नकली नोट चले, 1000 के नकली नोट चले, सरकार ने उसका पैमाना रखा, भाई 500 का नोट की पहचान ये है और उसमें ये इस तरह के मतलब निशान होता है और उसमें साइन होता है, जो असली नोट का साइन ही होता है। जब उन साइनों को आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो नकली नोट लेके आप बाज़ार में तो नहीं घूम सकते, क्योंकि कोई भी दुकानदार बोलेगा भी आपका नकली नोट ही नहीं चलेगा। तो इसी तरह से जो हम ये पुस्तकें लाए हैं, ये मतलब चारों वेद, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब, 18 पुराण, इनसे प्रमाणित पुस्तकें है ये जो ज्ञान गंगा और जीने की राह। इसमें प्रमाण सहित ज्ञान को बताया गया है। जब आप पढ़ेंगे आपको तब पता चलेगा। चलो ये तो ठीक है जी, पर आप ही है कि जिसने ऐसा बोला, बाकी तो कोई भी नहीं बोलता, तो हमारे लिए तो एक ऐसा होगा ना बाकी देखो, सारे ही गलत हाँ, थे, आप सही नहीं देखो ऐसी बात, देखो चारों युगों में आपने भी भागवतों में सुना होगा कि भाई कलयुग में जो है मोक्ष बहुत सहज है। कलयुग में ही क्यों कहा है? चलो इसी बात का मेरे को जवाब दो आप। कलयुग में ही मोक्ष के लिए क्यों कहा है? कारण होता है। कारण ये है कि सतयुग में इतना सुख होता हमारे को, ना तो कोई रोग लगते हैं, ठीक है, मतलब धर्म का राज होता है, ठीक है। ऐसे तीनों युगों में ये धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती जाती है और कलयुग में हम बहुत दुखी होते हैं ना, तब परमात्मा आते हैं हमारे को संभालने। अब बोल रहे आपकी अब कहाँ से आगे भगवान? तो भगवान का टाइम ही कलयुग में आने का होता है, इसलिए कहा है कि भाई कलयुग में जो मोक्ष बहुत सहज है। भगवान तो आते हैं, पर हमारे को ये पता नहीं कि भगवान है कौन। आप बोलते ब्रह्मा विष्णु को तो मानते नहीं, हम तो शिव जी को ही भगवान मानते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश की अपनी स्थिति है। अब जैसे प्रधानमंत्री होता है और हम गांव के प्रधान पे ही डिपेंड हो जाए कि जो प्रधानमंत्री का काम गांव का प्रधान कर देगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी स्थिति है, और उनके पास कितनी पावर है। संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में अच्छी तरह से कंसेप्ट को उन्होंने क्लियर किया है। अगर उन्हीं को हम पूर्ण ब्रह्म मान ले तो वो तो है ही नहीं। गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण के अंदर ब्रह्म ये ज्ञान देते समय बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, ये दम्भी लोग मेरे को में नहीं बचते। मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ही मतलब सर्वशक्ति मान बैठे हैं, ये मुझ ब्रह्म तक भी नहीं आते ऊपर है। तो ये सब चीज़ें आपको हमारी गीता जो है ना ऑथेंटिक, मैं कोई अपना शास्त्र अलग से तो लिख के तो नहीं लाया, मैंने गीता का ही हवाला दिया ना। तो आप गीता तो जी हमारे घर में भी है, थोड़ा देखो घर में है जी, हमने ना उसको लाल कपड़े में बांध के रखी होनी, तो नहीं ऐसे नहीं चलेगा। खोलो उसको खोलो, पढ़ो, समझो उसमें क्या लिखा है, ठीक है ना जी।
तो चलो जब ठीक है, हम आपकी बात से सहमत, पर आपके गुरुजी तो जेल में है, तो हम आपकी बात में कैसे विश्वास करें? क्योंकि अगर कोई करना भी चाहे विश्वास, तो आपके जो गुरुजी है हाँ। वो तो जेल में है। अगर मतलब वो जेल में ना, तभी वहाँ पे मतलब देखो जब उनके पास हम जाते हाँ हैं। ठीक है, जब परमात्मा आते हैं उसकी उसकी पहचान में ये भी लिखा है कि जो परमात्मा धरती पे आता है, ठीक है, तो सभी उग्र हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका ज्ञान ही मतलब इस ज्ञान से डिफरेंट है। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से उनका ज्ञान एकदम अलग है, ठीक है, वो मोक्ष मार्ग बताया है। इसलिए लोग सोचते हैं पता नहीं नया ज्ञान कहाँ से ले आए, ठीक है, इसलिए लोग उग्र हो जाते हैं, उन संतों के साथ प्रताड़ना करते हैं और फिर उनको जेल में डाल देते हैं। क्योंकि इन स्वार्थी लोग जो है ना, ये जो मतलब कथावाचक है, इनके करोड़ों के चंदे बंद हो जाते हैं फिर, ठीक है, इनके करोड़ों के चंदे बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए परमात्मा को खुद आना पड़ता है यहाँ पे कथा करने के लिए, वो सत्संग देने के लिए, वो सत्य ज्ञान देने के लिए। जो मोक्ष मार्ग बताया गया है वो स्वयं परमात्मा आता है, अपने मुखारबिंद से, कबीर वाणियों से उस ज्ञान को प्रतिपादित करता है, लोगों में उस ज्ञान को फैलाता है। तो नहीं, आपको मानना पड़ेगा। देखो, हमारे कोई भी चीज़ को मानने के लिए शास्त्र प्रमाण होता है, ठीक है। हमने जैसे मान लो हमने 10वीं करी, तो एक बोर्ड ने एक सिलेबस को रखा हुआ हमारे लिए कि भाई आप इस सिलेबस से जो है जब 10वीं करेंगे या +2 करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे और आप उस सिलेबस से बाहर कुछ अन्य चीज़ें पढ़ रहे हैं, रागनी पढ़ रहे हैं या कोई चुटकुले पढ़ रहे हैं या कोई कविता शायरी आदि पढ़ रहे हैं, तो आप पास नहीं हो सकते, आप PhD नहीं कर सकते या 10वीं नहीं कर सकते, +2 नहीं कर सकते। आपको पहले वही किताबें पढ़नी पड़ेगी, वही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अब तो वही बता रहे हैं हम आपको कि भी हमारे को अपने शास्त्र पढ़ने होंगे अगर हमने मुक्ति करानी है, मोक्ष कराना है। अब ये धागे और राखी बांधने से इससे मुक्ति थोड़ी ना है, इससे नहीं, कुछ नहीं, ये तो ढोंग, मैं तो पाखंड बोलूँगा इसको। देखो, आज रक्षाबंधन का पर्व दिन है, मैं आपका दिल दुखाने नहीं आया हूँ, ठीक है, पर मुझे बहुत दुख होता है कि ये मेरा भारतवर्ष ये कहाँ चला गया है। अपना जो हमारा ज्ञान था, आदि सनातन ज्ञान था, हम उससे कितने दूर हो गए। क्यों हुए? क्योंकि इन जो कथावाचक थे, ये जो मतलब शास्त्रों के ज्ञाता थे, इनका काम था ये शास्त्रों के बारे में बताना, ठीक है। समाज ने जैसे 4 वर्ण बनाए, ठीक है, 4 वर्ण में पंडित लोगों को ये चीज़ बताई थी भाई कि आपने शास्त्रों का ज्ञान देना है, ठीक है। तो पंडित लोग तो यही तो और राजा लोगों को प्रजा की रक्षा करने का, पंडित लोग यही तो बता रहे हैं कि रक्षाबंधन मनाओ, दिवाली मनाओ, होली मनाओ और सारे त्योहार मनाओ, और ना वो बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु ही पूर्ण परमात्मा है। अब ये सब नहीं, अब कोई बोलता सबका मालिक एक, हमारे को तो पता ही नहीं सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक जी तो बोलते कबीर परमात्मा है। भी निकालो, पितृ पूजा भी करो, पिंड भी भराओ, सब कुछ नहीं, मार्कंडेय पुराण में आप बोले नहीं जी, नहीं, मार्कंडेय पुराण में रुचि ऋषि थे, एक ऋषि ऋषि, उसमें साफ लिखा है उनके पूर्वज उनको आसमान में दिखाई दिए, तो बोला कि ऋषि जी आप ये क्या कर रहे हो, आप तो मोक्ष मार्ग में लगे हो, ठीक है, अब हमारी पूजा कौन करेगा, हम तो भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, आप वहाँ पे हमारे को पितृभोज कराएंगे तो हम तृप्त होंगे यहाँ पे, आप तो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, आप तो वेदों अनुसार भक्ति कर रहे, रुचि ऋषि वेदों अनुसार भक्ति कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पितामह आप मुझे इस मतलब गलत काम में क्यों लगाते हैं, उसमें साफ मना किया है। पर वो बोलते कि भाई अगर आप शादी नहीं करोगे और पितृ पूजा नहीं करोगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरह से रुचि ऋषि शादी करते हैं और ये मतलब पितरों का जो है प्रचलन शुरू हो गया। जबकि गीता साहब कह रहे हैं कि जो भूत पूजे वो भूत जाएगा, जो पितरों को पूजेगा पितरों को प्राप्त होगा, जो मुझ ब्रह्म को पूजेगा मुझे प्राप्त होगा, और जो तत्वदर्शी संत की अनुसार भक्ति करेगा वो पूर्ण परमात्मा के लोक में पहुंच जाएगा भाई। उसके पास फैसला लेंगे कि हाँ, बिल्कुल, आप पढ़ो, देखो जी आपको देखते हैं भाई क्या है ऐसा किताब में, पढ़ेंगे तो हाँ बिल्कुल अच्छी लगेगी तो। हाँ, नहीं आप पढ़ो, देखो जबरदस्ती नहीं होती इस ज्ञान में, पहले ज्ञान को समझो, जब ज्ञान समझ में आए तो देरी नहीं करनी चाहिए। समझ नहीं आएगा तब तक तो हम कुछ नहीं बोल सकते जी, पढ़े बिल्कुल बिल्कुल, देखो जब तक नहीं समझ में आता तो तब तक ज्ञान ग्रहण करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। पर इच्छा हो रही है भी आपकी बातें सुन के, हमारे को इच्छा हो रही है भी हाँ हम भी पढ़ें। चलो एक बार हम किताब हाँ। पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि हम
क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। तो मैं एक जीने की राह आपके लिए आप पढ़ो, इस ज्ञान को पढ़ो और अपने शास्त्रों से मेल कर लेना भाई साहब इसको। ये हवा वाली बातें नहीं है कि मैं हवा में कुछ बातें कह रहा हूँ आपको, ये ऑथेंटिक ज्ञान एकदम ये अप्रूवल है, शास्त्रों से ही प्रमाणित है ये ज्ञान। आप समझो, पढ़ो इसको, फिर कोई फैसला लो आप। ऐसे नहीं आप बोल सकते कि भी आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ाते हैं या करते हैं। वो संसार को जितना भी भरण पोषण होता है संसार का, ब्रह्मा विष्णु महेश के थ्रू ही आता है। उनकी भक्ति नहीं छुड़ाते, उनके वास्तविक मंत्र देते हैं संत रामपाल जी महाराज, शास्त्रों से प्रमाणित करके देते हैं। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे आपको तब पता चलेगा। मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि आप इसको पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप आज मेरे से किताब ले ली और कहीं शेल्फ पे धर ली, ऐसा ना करना मेरे भाई। नहीं, जब आप बोले तो पढ़ेंगे हम जरूर। चलो, आपने जब एक बार बोलते हो तो एक बार इसको हम पढ़ के जरूर देखेंगे। पंडित लोग बोलते हैं उनको भी हम जवाब देंगे, अगर इसमें सही लिखा होगा, अगर नहीं होगा तो हम आपसे भी लड़ाई करेंगे। आपने संत रामपाल जी महाराज ने ओपनली चैलेंज किया है कि भाई जितने भी धर्मगुरु है, जितने भी संसार में धर्मगुरु है, जो धर्म का ठेका लिए बैठे हैं, ज्ञान बांटने का ठेका लिए बैठे, आए और समक्ष कहते ज्ञान चर्चा करें। अगर मैं झूठा पाऊंगा तो भाई मैं संताई त्याग दूंगा, अगर तुम झूठे पाएगा तो नाम लेना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी और जनता को गुमराह करने का ठेका कर दो, बंदी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पाप बताया है। देखो, मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसको ऐसे नहीं गंवा सकते। ठीक है, आपने ये किताब स्वीकार करी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अपने रिश्तेदारों में भी ये चीज़ बताओ, अगर आपके समझ में आए सबको ये चीज़ बताओ कि इसमें क्या ज्ञान है और ये मतलब मानव कल्याण के लिए किस तरह से हमारे लिए बहुत अत्यावश्यक है ये आज के समय में। अगर ये ज्ञान हमें अच्छा लगेगा तो हम गुरु जी से नाम दीक्षा जरूर लेंगे भैया, इस किताब को पढ़ के। ठीक है जी, अच्छा।